यस। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स और ऑफलाइन स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी आइए बेटा, फास्ट जल्दी आइए। गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स की। और वैसे भी कल ही हमारा मैथ्स का जो लेक्चर है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, और हमने जो स्टार्ट किए थे हमने उसे बोले संख्या पद्धति। मतलब कि मैथ्स में हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसे हमने इंग्लिश में क्या बोला था? इंग्लिश में संख्या पद्धति को हमने क्या बताया था? हमने इसे नंबर सिस्टम। वेरी गुड, नंबर सिस्टम। अब इसमें हमने कॉन्सेप्ट देख रखे थे, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट, है ना। क्या क्या कॉन्सेप्ट देखे थे? मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने देखा था कि अगर कोई नंबर जीरो से शुरुआत हो रहा था तो हमने उसे क्या बोला था? अगर कोई नंबर जीरो से शुरुआत हो रहा है, पूर्ण संख्या। वेरी गुड। मतलब कि अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तो आप इसी को ही क्या कह देते हो? होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। और उसी के ही हिंदी में हमने क्या बोला था? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। मैं रिपीट कर रहा हूं कल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। और पूर्ण संख्या का हमारा एग्जाम्पल क्या था बेटा? कहां से स्टार्ट हुआ था पूर्ण संख्या? जल्दी बताइए फास्ट। जीरो से, है ना। तो इसका उदाहरण हमने देखा था, 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये हमने देखा था होल। अगर मैं बोल दूं कि मुझे नेगेटिव इंटीजर चाहिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो आप उसे नेगेटिव इंटीजर बोलते हो, अगर हिंदी माध्यम के हो तो आप उसे क्या बोलते हैं? ऋण पूर्णांक। वेरी गुड, ऋण पूर्णांक। ठीक। अब ऋण पूर्णांक को हमने कैसे दर्शाया था ये भी मैं बता रहा हूँ। ऐसा ही अगर आप -i रख सकते हो, यहाँ पे ऋण पूर्णांक हो सकता है, कई जगह z से इसको दर्शाते हैं। ठीक। और हमने बोला था कि जो ऋण पूर्णांक होता है उसका एग्जाम्पल क्या बताया गया था आपके पास? बताइए क्या आ जाए? ऋण पूर्णांक क्या आ जाएगा? जैसे कि -1 -2 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक हम गए थे। यही अगर पॉजिटिव या फिर धनात्मक पूर्णांक रहा जिसे हम +i से शो करेंगे, कई जगह z से शो करते हैं, तो हमने इसे बोला था ये क्या है? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक की बात हुई थी यहाँ पे। और धन पूर्णांक के लिए हमने एग्जाम्पल क्या देखा था? 1 2 3 डॉट 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 पॉजिटिव इन्फिनिटी। हमने देखा था ये चीज, है ना। फिर हमने देखे थे रैशनल नंबर। इंग्लिश में रैशनल नंबर कहा जाता है और हिंदी में से क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। वेरी गुड, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का हमने क्या एग्जाम्पल देखा था? जैसे परिमेय संख्या। वेरी गुड, परिमेय संख्या को हमने, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सब ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी पहला चैप्टर है। अगर आप पहला चैप्टर ही बहुत अच्छे से बना लेते हो, अगर आपका बेस बन जाता है, वो कहते हैं ना कि अगर आपको महल बनाना है ना तो आपका जो आधार है, बेस है, कंक्रीट है, वो बेस्ट होना चाहिए, जिसे सामान्य भाषा में आमजन के लोग कहते हैं नींव। नींव कैसे होनी चाहिए? मजबूत। जितनी नींव आपकी मजबूत होगी उतना बेहतर आपका मकान बनेगा। ये बात हकीकत है ना। तो वही है, ये बेस है पूरा का पूरा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप मुझे एक बार बता दीजिए कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। एक बार बस रिप्लाई कर दीजिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या मतलब इंग्लिश में रैशनल नंबर, जैसे कि एग्जाम्पल होता है जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मगर हमने यहाँ पे एक कंडीशन देखा था, q जो है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए? शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, ये भी हमने देखा था। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे तो 3/7 हम लिख सकते हैं, या फिर हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं? 7 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, है ना। क्या मैं वर्गमूल 2 को परिमेय संख्या के तौर पर लिख सकता हूँ? नहीं, नहीं लिख सकते हम उसे परिमेय संख्या के तौर पर। तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। क्योंकि वो एग्जैक्ट p/q के फॉर्म में आप उसे नहीं लिख सकते। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, क्या पाई को लिख सकता था मैं? नहीं, क्योंकि पाई भी आपके पास अपरिमेय परिमेय संख्या नहीं है, मतलब रैशनल नंबर नहीं है। तो वो क्या है? इर्रेशनल नंबर। कैसा है वो? इर्रेशनल नंबर। अंग्रेजी में इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताया था, वो है वास्तविक संख्याएं, जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या या रियल नंबर। तो रियल नंबर या वास्तविक संख्या है, सभी संख्याओं को अब आप क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। ये सारी चीजें हमने देखे थे। बात अब आपके पास, मैंने कल कुछ क्वेश्चंस हमने कराए थे, कुछ क्वेश्चंस को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। चलिए,
हमने देखा था कि योग कैसे किया जाएगा। योग को लेकर के अगर बात आती है, कुछ प्रश्न हमने देखे थे कि हमें, देखिए आप मेरे साथ करते जाइएगा सॉल्यूशन, और मैं आपसे प्रश्न यहाँ पर बोर्ड में लिख करके दूंगा, लेकिन याद रखिएगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी आप ध्यान देंगे, मैं प्रश्नों के स्टेप बना दूंगा, गणना आपको स्वयं करनी है। वो इसलिए कि अगर हर चीज मैं ही कर दूंगा तो आप सीख नहीं पाओगे। और गणित में बेस होता है गणना। जितना फास्ट आपकी गणना होगी, आपकी कैलकुलेशन होगी, उतने जल्दी आपके पास आंसर मिलेगा। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलोगे। देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि हमको योग निकालना है। योग, कल हमने कुछ एक या दो प्रश्न हमने देखे थे, उसी प्रश्नों को लेकर के हम आगे चलते हैं। जैसे कि एक सीरीज मेरे पास दी गई है, ठीक, कल हमने कौन कौन सा 2 4 6 8 10 वाला कर लिए थे क्या प्रश्न। ठीक, एक हम प्रश्न देते हैं, जैसे कि आपके पास दिया गया है क्वेश्चन 28 30 32 34 32 34 डॉट 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 80 तक। ठीक, कई विद्यार्थी होंगे हमारे जो गणित क्षेत्र के होंगे, चाहे वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, तो उन्हें ये लगेगा कि सर ये तो बहुत आसान है, ऐसे प्रश्न नहीं आते। लेकिन जरा आप मुझे ये बताइए कि आधार आपका बेहतर होगा, तभी तो आप अपने सपनों के महल को बुन पाओगे, है ना। महल अगर आपको बुनना है तो आपका आधार बेहतर होना चाहिए। अब हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा था, चलो मेरे साथ रिपीट करो ऑफलाइन स्टूडेंट्स, यहाँ देखो आप लोग, मुझे बताओ सॉल्यूशन बताना मुझे। अगर 28 30 32 34 और 80 की मेरे पास एक सीरीज आ रही है हमारे पास, और हमें इसका योग ज्ञात करना है, तो पहला हमारे पास मुद्दा क्या होगा, n का मान ज्ञात करना। n मतलब क्या होता है, चलो बताओ। n का अगर मान ज्ञात करना है, मतलब कि आपके पास ये कितनी संख्याएं हैं, तो इसके लिए क्या था सूत्र, बताइए देविका। लास्ट नंबर, मतलब कि यहां पर मैं 80 रख सकता हूं अंतिम संख्या, फिर प्लस करना है माइनस करना है, माइनस करना है। माइनस किसे किया जाएगा, पहली संख्या, मतलब पहली संख्या क्या है 28। चलिए फिर उसके बाद क्या करना है, डिवाइडेड बाय क्या करना है, सर्वांतर होगा पक्का। हाँ सर्वांतर, सर्वांतर मतलब दो के बीच का गैप, क्रमागत दो संख्याओं के बीच के गैप की यहाँ पे बात चलती है। तो 28 और 30 के बीच की जो अंतर है वो है 2। अब मुझे क्या करना होगा, +1। वेरी गुड, चलो पहले तो n का मान बताइए फास्ट, सभी स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं। n का मान क्या होगा जल्दी बताइए। 27, वेरी गुड। तो n का मान आएगा यहाँ पर n बराबर 27। देखिए फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। n तो अब आपके पास ज्ञात हो गया, अब हमें क्या निकालना रहेगा, इसका योग। तो योग निकालने के लिए हमारे पास सूत्र क्या था, योग निकालने के लिए क्या करेंगे, योग मतलब कि टोटल, योग मतलब कि टोटल। देखिए अब कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि सर ये तो आपने सर एक और दो स्टेप ले गए, मुझे तो वहां पे समय बचाना है, जल्दी सॉल्व करना है। भाई तो यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है। अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि आपको स्वयं कैलकुलेशन रहे कि यार मेरे को 80 से 28 घटाना था, तो आप मन में घटा लोगे 80 से 28। 80 से 30 जाते तो 50 बचता, मगर 28 है तो 52 कर देते आप, फिर 52 को आप 2 से भाग दे देते आप, तो कितना हो जाता, 26 दूनी 52, 2 छके 12 दो, है ना, और एक 27। तो देखो मैं तो टच भी नहीं किया ना, बन गया। तो ये जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ होता है आपके अपने प्रैक्टिस से। स्पीड आएगी आपके प्रैक्टिस से, आपको खुद ब खुद पता चलेगा अरे यार ये तो मैं मन में कर सकता हूँ बिना पेन को टच किए। लेकिन यहां मुझे आपको सिखाना है कुछ ऐसे विद्यार्थी जो जीरो लेवल पे है, इसलिए 2 स्टेप गया, अदरवाइज ये एक स्टेप भी नहीं जाता। चलिए योग निकालना है मुझे। अब योग के लिए क्या फॉर्मूला था बताइए, लास्ट नंबर। तो लास्ट नंबर क्या दिया गया, 80। चलिए इस 80, फिर प्लस, मतलब कि फर्स्ट नंबर को मुझे ऐड करना होगा, चलिए 28 कर दिया, फिर इनटू n, यही करना है, कुछ डिवाइड वाइड कुछ नहीं करना है। किससे डिवाइड करना है, 2 से। चलिए, और n का मान तो आपके पास अभी ज्ञात हो गया है, कितना आ जाएगा फिर उत्तर, अब तो आपके पास बन जाएगा ना। देखिए हाँ 80, कभी भी नहीं एकदम 80 28 ना जोड़ो, सीधा 80 30 जोड़ दे दो 8, समझ आ रहा है, 8 3 11, 2 से आप घटा दीजिए, तो इसका योग कितना आ रहा है जल्दी बोलिए फास्ट, 108 बटे 2 गुणित n कितना है आपके पास 27। अब आप इसको भाग दे करके जोड़ सकते हो, सॉरी गुणा कर सकते हो। हाँ कितना आएगा 14 18, तो उत्तर आएगा आपके पास 14 58। देखिए मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मैं सब आप लोग के ऊपर
रख रहा हूं। अगर मुझे बहुमत के तौर पर उत्तर अगर कुछ एक मिला तो मैं उसे रिजल्ट मानूंगा, नहीं मिला तो फिर मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ लगे रहिएगा। अगर किसी प्रकार का कोई परेशानी आता है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। चलिए यहां तक क्लियर हुआ 1458। एक प्रश्न और दिया जाएगा। जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे प्लीज संपर्क करते रहिए। देखिए जब तक वन वे कम्युनिकेशन में मजा नहीं आता, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब कि संचार जो है दोनों तरफ से होना चाहिए। जैसे कि ऑफलाइन स्टूडेंट्स आप लोग मुझसे बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैसे करेंगे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि सर मेरा ये प्रश्न का ये उत्तर आया है करके। ठीक, चलिए तो भाई ये तो आ गया आपके पास एक प्रश्न। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न देखता हूँ। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं और ये आप लोग बनाइएगा। अगला प्रश्न दे रहा हूं मैं। ठीक, हाँ 1 3 5 7, 1 3 5 7 डॉट 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 69। चलिए देखते हैं कि कौन विद्यार्थी सबसे पहले सॉल्व करता है 1 3 5 7 69 तक का। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना रहता है? एन। बाकी आप लोग सॉल्व करते रहिए, मैं उन विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ जिन्हें थोड़ी तकलीफ होती। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना रहता है एन, और यदि n ज्ञात करना है तो याद रखिएगा अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितनी है? 69। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? प्रथम संख्या। तो प्रथम संख्या आपके पास दी गई है, तो प्रथम संख्या हम उसमें क्या करेंगे? घटाएंगे। तो प्रथम संख्या 1 दी गई तो ऋण 1 कर दीजिए। अब भाग दे देंगे। भाग किससे देंगे? इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, सर्वांतर होगा। तो सर्वांतर इनके बीच कितना है? देखिए ना 1 और 3 मतलब ये 2 आ जाएगा। अब यहां पर अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर एक धन 1 करना पड़ेगा +1। ये चलिए बताइए एन का मान कितना आया? फास्ट 69 से 1 35 पक्का? वेरी गुड। चलिए एन का मान हो गया 35। अब नेक्स्ट अब हमको योग निकालना है। योग को आप टोटल लिख दीजिए, टोटल। अब योग निकालने का सूत्र क्या था? फिर से अंतिम संख्या 69, फिर क्या करोगे? +1, मतलब कि प्रथम संख्या को ऐड करोगे। भाग किससे दोगे? 2 से भाग दोगे। याद रखना ये दो और ये दो अंतर आ रहा है आपके पास, यहाँ पे सर्वांतर और यहाँ पे हमने 2 लिया है। और यहां पर हमें क्या करना पड़ता था? गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करोगे? n से। तो n का मान कितना है? 35। अब आपको सीधा हल करना है। 69 ओवर 70, 70 भागित 2 35, 35 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 500, 1225। सबका 1225 है, आया? वेरी गुड भाई, ऐसी फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। देखिए मैंने आप लोग को कल भी बोला था, गणित कुछ और नहीं है, गणित निर्भर करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। जितना अधिक आपका प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा स्पीडली आप सॉल्व करोगे। यहाँ फर्क नहीं पड़ता कि आपने इंजीनियरिंग किया है, आपने मैथमेटिक्स से बीएससी किया है, आपने ग्रेजुएशन बीबीए में किया या आर्ट्स में किया, कॉमर्स में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आवश्यकता सिर्फ होती है आपके अपने प्रैक्टिस की, कि आपने कितने बार उसे प्रैक्टिस किया है। समझ आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न दूं मैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलिए एक और प्रश्न दे रहा हूं, फास्ट सॉल्व करिएगा। 23 25 27 71, 23 25 27 डॉट 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 71। चलिए अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, हमें योग निकालना है। तो सबसे पहले मुझे n ज्ञात करके दो फास्ट। n का मैं बताया था कि लास्ट संख्या 71 रख दीजिए, घटा दीजिए किसे? पहली संख्या को, ये लीजिए घटा दिए। भाग दीजिए सर्वांतर से, तो 23 और 25 का सर्वांतर 2 आएगा, तो 2 आप यहाँ रख दीजिए। फिर आप क्या करोगे? यहाँ पर +1 करोगे आप, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये +1। चलो बताओ फास्ट, n का मान क्या आया? 25 सबका आ रहा है क्या? जल्दी जवाब दीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर आप मेरे साथ है तो आप भी रिप्लाई कर सकते हैं, जल्दी बताइए फास्ट। n का मान क्या आ रहा है सबका? n का मान बताइए। 25 आया? चलिए भाई 25 आ रहा है, वेरी गुड। अब मुझे टोटल बताइए। टोटल को मैं टी से डिनोट कर रहा हूं, क्या था टोटल? आप अंतिम संख्या 71 दी गई है, देखिए प्रथम संख्या, तो दोनों का अब आप यहाँ पे क्या करते हो? जोड़ देते हो। तो प्रथम संख्या आप जोड़ दो 23, भाग दे दीजिए। किससे भाग दोगे? 2 से, लीजिए 2 से भाग दे दीजिए। गुणा क्या करोगे? n से, तो n यहाँ पर आ गया। जल्दी बात बताइए फास्ट, कितना आ रहा आंसर? 785। सभी का 785 आ रहा है क्या? देखो जल्दी कैलकुलेट करिए, गलत होगा 785। हाँ वेरी गुड मैडम, 1175 आएगा। भाई हड़बड़ी नहीं करनी है, स्पीड बढ़ाना है, हड़बड़ी करने नहीं कह रहा हूं। 1125, 1125, वेरी गुड। देखिए आप ही लोग, सॉरी 1175।
देखिए आप ही लोग कल तक ये सोच रहे थे कि सर फास्ट कैलकुलेट नहीं हो रहा, अब आप ही लोग फास्ट कैलकुलेट कर रहे हो। कारण 50 से 100 क्वेश्चन बना करके आओ, ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ती है। ठीक, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप रिप्लाई करते रहिए, मेरे साथ आप रिप्लाई करते रहिए। अगले प्रश्न हम देखते हैं, चलिए देखते हैं। अभी क्योंकि आपका बेसिक है ना, इसलिए मैं एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस लिखते जा रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि आज सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फाइव क्लास, एक दो हफ्ता बीतने दीजिए, फिर हम अच्छे अच्छे प्रश्न मैं बोर्ड पर लेकर के आऊंगा और उसको हम मिल करके सॉल्व करेंगे, है ना। बुद्धि का विकास अगर करना है तो बच्चे की पढ़ाई करते तो ए फॉर एप्पल बताया जाता है, उसके बाद ए फॉर एंड्रॉइड लिखना चालू करे, उसके बाद ए फॉर अंकिता लिखना चालू करे, ए फॉर अरविंद लिखना चालू करे। क्या बचपन से अरविंद लिखवाया गया आपको? नहीं, पहले ए फॉर एप्पल। और मेरे ख्याल से आज भी, मेरे ख्याल से बचपन में बच्चों को ए फॉर एप्पल ही बताते होंगे, क्यों मैडम? ए फॉर एंड्रॉइड चल रहा है नहीं ना, एप्पल ही बता रहे हैं, बस वही कार्य हमारे यहाँ चल रहा है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन देता हूं मैं और देखते हैं कौन कितना सॉल्व करता है। 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 के प्रथम प्रथम 10 गुणज। अब 3 के प्रथम 10 गुणज मतलब कि 3 का पहाड़ा 10 तक का, मतलब यही हुआ। प्रथम गुणज की अगर बात कर रहा है मतलब कि यहाँ पे फैक्टर्स की बात कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन जो आप करोगे, प्रथम 10, जब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इस तरीके का 10 तक का लिखना है। चलिए फास्ट करते चलिए मेरे साथ, मैं इधर बता भी देता हूँ। सॉल्यूशन 3 है तो प्रथम, तो यहाँ पे अब हमको n निकालना, पहले हम एक क्रम बना लो क्योंकि यहाँ क्रम दिया नहीं गया है, क्रम आपको बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 3 के प्रथम क्या क्रम होगा, जल्दी बोलिए। वेरी गुड, 3, 6, 9, 12, 15, डॉट 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 डॉट, लास्ट क्या आ जाएगा 30, यही होगा क्रम। इस बार देखिए हमारे पास सीरीज नहीं दी गई थी, क्रम नहीं दिया गया था। चलिए n का मान निकालना है तो अंतिम संख्या क्या है 30, प्रथम संख्या क्या है 3, क्या करूं घटाओ या जोड़ू, घटाना है तो ऋण 3, भाग किससे देना है सर्वांतर। अब सर्वांतर 2 नहीं है भाई, हर बार 2 आ रहा था, ये ध्यान दीजिएगा ना, तो क्या आ जाएगा सर्वांतर इनके बीच का 3, पक्का। चलिए गुणा किससे करूं, गुणा करना है कि धन करना है, प्लस, वेरी गुड, प्लस करना है, क्या करना है प्लस 1। चलिए बताइए कितना है n, हाँ 10 और पक्का 30, 3 गए 27, ठीक, वेरी गुड 10, n आ गया। अब योग निकालना है तो योग निकालने के लिए हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, मैं t फॉर टोटल लिख दे रहा हूं ना, चलो t फॉर टोटल, ये t, तो फिर से अंतिम संख्या 30, प्रथम संख्या 3, लेकिन याद रखना अब क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ेगा, तो ये लीजिए जोड़ दिए, भाग किससे दूंगा 2 से, वेरी गुड। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा गुणा n, और n का मान कितना है 10, तो 30 और 3 33, मगर 2 है तो अब इसको ऐसा ना करना 33 को 2 से भाग देते पड़े हैं, माथा फट जाएगा आप लोग का, ऐसा नहीं करना भाई, कभी कभी बुद्धि भी दौड़ाना है। यहाँ पे n का मान क्या है 10 है, तो 2 को 10 से भाग दोगे तो क्या बचेगा 5, अब 5 गुणित 33 कर दो ना भाई, है ना, 5 दिया 15, 5 हासिल आई, 5 दिया 15 16, 1 6 5, मतलब कि पेन भी टच नहीं करना पड़ेगा, पहाड़ा पढ़ो। इसलिए बचपन में पढ़ाया जाता था 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तब आप लोग बोलते थे वाह पहाड़ा रटेंगे हम तो ऐसी गणित बना लेते हो। तो अभी भी बना सकते हो, लेकिन आपके पास समय सीमा लगभग 1 मिनट, हद से ज्यादा एक प्रश्न को हल करने के लिए, और जितने कम से कम समय, और हम जितना समय यहाँ बचाते हैं इजी प्रश्नों में, याद रखिएगा जो कठिन प्रश्न होते हैं वहां समय काम आता है। गणित में भी एकदम लड्डू जैसा नहीं देगा, कुछ एक प्रश्न इसलिए देता है बेटा, कुछ बच्चे लोग ना फॉर्म ऐसे ही भर देते हैं क्योंकि उन जानकारी होती ही नहीं, तो एक्सपीरियंस ले लेंगे करके कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं, तो उनको भी तो खुश करना जरूरी है ना, तो कुछ एक प्रश्न ऐसा देगा कि भाई उनसे भी बने, उनका भी मनोबल बढ़े, तो ये आप लोगों का मनोबल बढ़ाने वाला प्रश्न है अभी, ठीक है ना, आगे बढ़े। चलिए फिर देखते हैं भाई, खुशी हो रही है कि अच्छा फास्ट कर रहे हो आप लोग। अगला प्रश्न अब देखते हैं कौन आगे, 6 के प्रथम 18 गुणज, 6 के प्रथम 18 गुणज। अब जो विद्यार्थी को टेबल पता होगा वो तुरंत सीरीज बनाएगा, और जिसको टेबल नहीं मालूम वो भाई बस लिखते रह जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि भाई आपको टेबल याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, टेबल, पहाड़ा। ठीक, ऑनलाइन स्टूडेंट्स
ऑडियो वीडियो में अगर थोड़ा भी अगर परेशानी हो तो प्लीज मुझे तुरंत रिप्लाई करिएगा, है ना। चलिए अब देखिए 6 के प्रथम 18 गुणज, सॉल्यूशन हम देखते हैं। 6 के प्रथम, 6 का पहाड़ा बताओ। चलो पहले तो मुझे सीरीज बताओ, सीरीज क्या मिलेगा। 6 12, अच्छा क्रम बता रहे हो, 6 फिर 12 डॉट 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 18 तक कहाँ जाओ बेटा। 6 के प्रथम 18 गुणज की बात कर रहा है, मतलब अंतिम संख्या क्या होगी हमारी। पक्का कैसे होगा। हाँ क्योंकि भाई मैं तो मेरे समय 15 छक्के 90 था, अभी बदल गया क्या पहाड़ा। हाँ, अच्छा पहाड़ा अभी बदल गया है क्या। नहीं बदला ना, तो 18 छक्के 100 पक्का। हाँ 6 अट्ठे 18, 8 हासिल है 1, 6 अट्ठे 18 होता है, क्या होता है 48, 48 तो 8 हासिल आई 4, 6 एकम 1 तो 4 10 108। तो आपको पेन भी टच करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बस आपको पहाड़ा याद होना चाहिए 108। अब तो बन जाएगा मेरे ख्याल से। चलो एन का मान निकालिए फास्ट। अंतिम संख्या कितनी दी गई है 108। क्या करना पड़ेगा, प्रथम संख्या इसको घटाना है कि जोड़ना है, जल्दी बताइए। घटाना है, वेरी गुड। -6 भाग दे दीजिए, किससे भाग देना पड़ेगा, उनके बीच का अंतर। बीच का अंतर क्या है बताइए 6, वेरी गुड। अब क्या करूं प्लस, वेरी गुड +1। चलो बताओ फास्ट, एन का मान क्या आया 52, सबका 18, 18 आ रहा है। बहुमत की सरकार तो 18 बोल रही है, चलिए 18 आ रहा होगा। फिर जिसका बहुमत होगा भाई उसकी सरकार बैठेगी। एन कितना बोल रहा है यहाँ पे 18 बोल रहा है। चलिए अब भाई टोटल निकालना है टी। टी का फॉर्मूला बताओ। सबसे पहले क्या करूंगा, अंतिम संख्या 108, प्रथम संख्या क्या करना है, घटाना है जोड़ना है, जोड़ना है, वेरी गुड +6 भाग किससे देना है 2 से, वेरी गुड। गुणा किससे करना है 18 बंदा एन से, तो 18 रख दीजिए। चलिए बताइए, जल्दी बताइए। 10-26, चलिए भाई बहुमत सरकार 10-26 आ रही है, बहुमत की सरकार बनेगी ना, लोकतांत्रिक देश है हमारा, ठीक है। तो 10-26 आएगा, 10-26, वेरी गुड भाई। ऐसी फास्ट होनी चाहिए कैलकुलेशन, है ना। 2 नहीं 18 आप यहाँ पे डिवाइड कर देते, और 108 और 6 को जोड़ते तो 114 होता। 114 को बस आपको क्या करना पड़ता, गुणा करना पड़ता 9 से। समझ में आ रहा है। इसलिए कह रहा हूं मैं बार बार कि जब आप मंडे को आओ हमारी क्लास में, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी ध्यान देंगे, जब कभी आप मंडे को आओ, मेरी क्लास तो 7:30 बजे एग्जैक्ट लगेगी। मंडे सॉरी, मंडे तो राखिए, सब मिठाई उठाई खाएंगे, हमारे लिए भी लाना, ठीक। ट्यूसडे छुट्टी रहेगी क्योंकि खाया पिया पचाया एक दिन लगता है। तो वेडनेसडे से जब आप लोग आओगे तो मुझे कम से कम 30 का पहाड़ा याद होना चाहिए। कितने का पहाड़ा, अभी मैं बोला वाह सर छुट्टी के दिन भी पढ़ाई करेंगे। भाई अगर आप कॉलेज पास आउट हो गए ना तो हर दिन छुट्टी है, बेरोजगार ही तो हो, है ना। आप अन्यथा ना लीजिएगा, पर हर दिन छुट्टी। और जिसकी छुट्टी हर दिन, उसको यही नहीं माना जाता सोमवार कब, मंगलवार कब, बुधवार कब। सही बात है, क्योंकि हम क्या हैं, बेरोजगार। और जब तक बेरोजगार हो उस दिन हर दिन पढ़ना है, ये याद रखना, है ना। चलिए, चलो भाई मुझे काफी खुशी हुई। अब देता हूं मैं थोड़ा सा टफ कर देता हूँ, नेक्स्ट प्रश्न दिया जाए, देखते हैं भाई कौन सबसे पहले प्रश्न बनाता है ना। वेरी गुड, खुशी हो रही है, ऐसे फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, है ना। हाँ सीरीज है हमारे पास 36 42 48, 36 42 48 डॉट 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 डॉट, इसे आप ले जा लीजिए 90 96 90 और ये 96 दिया गया है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले एन, एन के लिए क्या किया जाएगा, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या कितनी दी गई है 96, वेरी गुड। अब प्रथम संख्या प्लस करो या माइनस करो, माइनस, वेरी गुड। तो माइनस कितना आ जाएगा 36, भाग किससे देना है सर्वांतर से, इनके बीच का डिफरेंस कितना है वेरी गुड 6, प्लस करूं क्या +1, वेरी गुड। चलिए बताइए फास्ट, एन, एन बताओ फास्ट, पक्का, वेरी गुड भाई, ऐसी फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। तो एन आ गया आपके पास 11। चलिए योग निकालना है टोटल, फिर से अंतिम संख्या कितनी दी गई है 96, प्रथम संख्या बताइए कितनी दी गई है 36, तो 36 को अब घटाऊंगा या जोड़ूंगा, जोड़ेंगे, वेरी गुड। भाग किससे देना पड़ेगा, यहाँ पे किससे देना पड़ेगा भाग, 2 से, वेरी गुड। गुणा क्या करूंगा एन, एन का मान कितना दिया गया है 11, वेरी गुड। जल्दी बताइए फास्ट,
726। वेरी गुड बेटा, 726। क्या आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो? हाँ, नहीं हो बेटा, चंद्रदेव मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है। किस बैकग्राउंड से हो आप? कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हुए फास्ट कैलकुलेशन। इसका मतलब जो मैंने बताया था, गणित के क्षेत्र में यह आवश्यकता नहीं है कि आप मैथ्स के क्षेत्र से हो, साइंस के क्षेत्र से हो। क्यों? क्योंकि ये 10वीं स्तर तक का है। और मेरे ख्याल से चाहे आप सीबीएसई बोर्ड रहो, आईसीएसई बोर्ड रहो, सीजी बोर्ड रहो, 10वीं तक तो सबने गणित पढ़ा है ना? बस उसी को ब्रशअप करना है हमको। और ब्रशअप कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। चलिए, ये चीज समझ आ गई, 726। चलिए भाई, खुशी हो रही है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन लाता है। ये हमारा आखिरी प्रश्न है इस टाइप के प्रश्नों का। ठीक, चलिए लिखेंगे। और फास्ट करो भाई, मैं हर किसी के अलग अलग चेहरे देखना चाहता हूं नंबर में। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी रिप्लाई करते रहिएगा। सीरीज हमारे पास बन रहा है यहाँ पर 120, 120, 135 डॉट 150, 600, 150 डॉट 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 600। चलिए, अब यहाँ पे सॉल्यूशन हम करेंगे। n निकालो भाई, n। तो n निकालने के लिए सबसे पहले अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितनी दी गई है? 600। आपने रख दिया 600। फिर आपको बताया गया यहाँ पे प्रथम संख्या 120। जोड़ूंगा या घटाऊंगा? जल्दी बोलिए। माइनस, घटाना है तो ये 120 भाग इनके बीच का अंतर। तो 120 और 35 के बीच का अंतर क्या 15 निकलेगा क्या? सर्वांतर पक्का? तो चलिए भाई 15 रख देते हैं हम। यहाँ देखिए 15 आ गया। अब हम क्या करेंगे? +1। जल्दी बताइए एन का मान क्या निकलेगा? फास्ट कैलकुलेट करिए एन का मान। जल्दी देखिए, 33 आ रहा है क्या? बताओ कितनों का 33 आ रहा है? 33 आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड देविका। 33, 33 आ रहा है। बेटियां आगे हो रही है भाई आज। चलो यहाँ देखो एन। अब टोटल बताओ भाई, टोटल में क्या करना पड़ेगा? फिर से अंतिम संख्या कितनी दी गई? 600। तो आप 600 रख दीजिए। प्रथम संख्या क्या दी गई है? 120। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना है घटाना है? जोड़ना है। वेरी गुड, तो +120। ठीक, भाग किससे देना पड़ेगा? 2 से। तो 2 से भाग दे दो। गुणा किससे करना पड़ेगा? n से। n का मान अभी आपने 33 बताया। जल्दी टोटल करिए, फास्ट टोटल करिए। 11,880। वेरी गुड, 11,880 यही आ रहा है कि उत्तर सबका? देख लीजिए, ये आ रहा है। हिनन मैडम आप, प्रशंसा, अभी भी हल ही कर रही हो बेटा? फास्ट कैलकुलेट करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी रिप्लाई करते रहिएगा साथ में। हो गया? मैथमेटिक्स में याद रखिएगा, जितना फास्ट आप दिमाग चलाओगे ना, उतना दिमाग हमारा शार्प होता चलता है। और हमको हमारे माइंड को शार्प करना है ना? जब कोई चीज़ें आप याद करोगे ना, तो जब उसको स्पीड से पढ़ोगे, क्रम में पढ़ोगे, तो बहुत जल्दी याद होता है। वही मैथमेटिक्स है। मैथ्स कोई डर नहीं है, हमने डर बना रखा है। भूत से डरती हो? देखियो भूत कभी? तो फिर क्यों डरती हो? भाई जिसको देखो उससे डरो, है ना? और हर देखने वाली चीज डरावनी थोड़ी ना होती है। वो तो आपके नजरिए का फर्क है। भाई सामान्य सा चीज, जो चीज मैडम आपको पसंद आएगी वो इन्हें पसंद नहीं आएगी। मतलब खेल किसका है? नजरिए का। तो गणित भी नजरिए का ही खेल है। हो सकता है कुछ प्रश्न आपको कठिन लगे थे, पूरा का पूरा गणित कठिन ही है, क्योंकि आपको जो कठिन लग रहा है वो किसी और को क्या लगेगा? आसान। इसलिए मस्तिष्क में सिर्फ पॉजिटिविटी रखिए। इसलिए कि ये कभी मत बोलिए कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूं, ये बोलिए मैं प्रश्न का हल निकाल रही हूँ, उत्तर निकाल रही हूँ। तो आप तो गणित को पहले ही क्या बोल देते हो? प्रॉब्लम। तो मस्तिष्क क्या बोल रहा है? मैं प्रॉब्लम हल कर रही हूँ। तो नेगेटिव हो गया। वाई यू आर सेइंग ए प्रॉब्लम? क्यों प्रॉब्लम बोलना? क्या बोलोगे? मैथ सॉल्व कर रही हो, खड़ी गणित बना रही हो, खत्म। पहले ही बोल देते मैं तो समस्या का निवारण कर रही हूँ। तो समस्या का निवारण कर सकते हो, मगर उसमें एनर्जी भी तो ज्यादा लगेगी। और आप बोलोगे ना रोजमर्रा की चीजों को कर रहे हो, तो एनर्जी नहीं लगती फिर। इसलिए थिंक पॉजिटिव। आगे बढ़े। चलिए, छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट अब हम चलते हैं, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर चलेंगे ना। आप पहले पहले चीजों को समझेंगे भाई, समझने की बात करेंगे ना। पहले चीजों को समझिए आप। कॉन्सेप्ट, एक न्यू कॉन्सेप्ट बता रहा हूं यहां पर।
कॉन्सेप्ट वही है, बस अब उनको हम लिख करके बताएंगे। याद है मैंने बताया था कि अगर किसी का मान हमें नहीं मालूम होता तो हम उसको चर बोलते थे, नहीं जानते हो, है ना, चर। हिंदी में आप उसे चर बोलते हो, ध्यान से ना कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप उसे क्या कह देते हो, वेरिएबल। अब ये जरूरी नहीं है ना, क्योंकि कई पुस्तकों में एक्स से दिखाएगा, कई पुस्तकों में वाई से बताएगा, कई पुस्तकों में जेड से बताएगा, अलग अलग बता सकता है। हम विद्यार्थी क्या करते हैं, तब फलानी पुस्तक में एक्स बताया है, आपने वाई बताया, तो उससे क्या मतलब, आपको तो मान ही नहीं मालूम ना। जिसका मान है नहीं मालूम उसके सम्मान में कुछ भी लगा दीजिए, ये बात सही है ना। तो आप यहाँ पे लगा दीजिए भाई एक्स, नहीं पसंद है तो वाई लगा दीजिए, अरे नहीं पसंद है तो मेरा नाम रख दो क्रांति के फॉर, मैं पसंद नहीं हूँ, अच्छा शिक्षक हूँ, बिल्कुल रखो के फॉर क्रांति। मैं तो जब भी गणित सॉल्व किया 10वीं में 12वीं तक का हर बार के लिखा हूँ जहां वेरिएबल आया है। भाई अपने आप को महत्व अगर आप नहीं दोगे तो आपके अपने व्यक्तित्व का कोई और सम्मान नहीं करेगा, बात सही है ना। चलिए तो एक्स रखो, वाई रखो, या फिर के रख दीजिए, जो भी आपको रखना, भाई जेड रखो, आप अपना अपना नाम रख लो, ए फॉर अनामिका, बी फॉर बॉल, जो भी नाम है आप लोग का, ये वेरिएबल हो गया बेटा। अब इस वेरिएबल में हमको क्रम देखना है, सीरीज। इंग्लिश वाले विद्यार्थी उसको सीरीज बोलते हैं और हम हिंदी वाले विद्यार्थी उसे क्रम बोलेंगे। अब क्रम ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं। अगर हमारे पास ऐसा होता है कि क्रमागत, क्रमागत मतलब कि बिना किसी रुकावट के लगातार, क्रमागत, अगर क्रमागत बोल दे, क्रम जो है हमारा कैसा है, क्रमागत है, मतलब कि उनके बीच में कोई भी गैप हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्रमागत संख्याएं, तो क्रमागत संख्याएं तो क्या क्या हो सकती है, एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, डॉट 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 इन्फिनिटी, क्रमागत संख्या हो सकती है। सामान्य अगर वहां पे कुछ विशेष परिस्थिति नहीं दी गई है, कोई विशेष परिस्थिति नहीं दी गई है, तो क्रमागत संख्या है तो 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक हम जा सकते हैं। याद करिए, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, अगर होल नंबर बोल देता है या पूर्ण संख्या बोल देता तो शून्य ही लग जाता, है ना, क्रमागत संख्या है। अब इसी में अगर मैं सम संख्याएं कह दूं, तो सम संख्या का कॉन्सेप्ट क्या देखे थे, ऐसी संख्या है जो किससे विभाजित होगी, दो से, तो दो वाला भी तो यहीं पे सीरीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर यहीं पे एक कंडीशन ये कह दें, अब ध्यान से समझना ना, फिर उसके बाद सीधा शॉर्टकट जाएंगे हम। अगर यहां कह दे कि ये जो क्रम है, क्रम है, ठीक है, अरे कैसे करते हो जी, हलचल भूकंप आ रहा है क्या हमारी क्लास में, नहीं, वहां ऑनलाइन विद्यार्थी डर जाते हैं ना, आप लोग हिलते हो तो यहाँ पर कि भूकंप तो नहीं आ रहा है क्या, रायपुर भूकंपीय क्षेत्र के बेल्ट में आता है क्या बेटा, नहीं आता। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र आता है, उत्तरी क्षेत्र। इसलिए जब आपको पढ़ाया जाएगा न्यूज़पेपर में आप देखोगे तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इस तरफ आपको भूकंप के झटके मिलते हैं, हिलते हैं मैडम आप। और तब आप लोग क्या सोचते हो, सुबह सुबह जब रायपुर वाले जाते हैं तो जुम्बा हो रहा है, जुम्बा नहीं हो रहा है, वहां पे कई बार भूकंप के झटके पाए जाते हैं, भूकंपीय क्षेत्र। नहीं देखे हो मैडम, आप मेरे साथ चलिएगा, हम भूकंपीय क्षेत्र में छोड़ करके आएंगे आपको, है ना। चलिए तो क्रम, अब यहाँ पे क्रम किसकी बात चल रही है, सम संख्याओं की, किसकी बात चल रही है, सम संख्याओं की। तो बेटा सम संख्याओं में क्या मैं 2 रख सकता हूं, आप समझ जाना, फिर एक्स वाई जेड में रखूंगा, 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, डॉट 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 इत्यादि, नहीं रख सकते हैं। हाँ, मुस्कुरा के बात किया करो बेटा, सुबह सुबह जब तक मुस्कुराहट चेहरे में ना दिखे ना स्टूडेंट्स के, तो हम मतलब मुझे तो पढ़ाने में मजा नहीं आता। तो कितना भी रोते रहो मन ही मन में, अगर मान लो ज्यादा रो रहे हो ना तो जबरदस्ती 2 ठो टेप चिपका के आ जाओ ऐसा, मतलब मुस्कुराओ, है ना, आप सुराज्य में हो। तो बेटा अगर मैं x को 2 ले लूं, अगर मैं x को 2 ले लूं, तो बेटा 2 और 4 के बीच में कितने का गैप है बताओ, 2 का है। तो क्या मैं इसे x+2 ले सकता हूं, समझिएगा, फिर पूरा का पूरा मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बना दूंगा। मैं पहले ही बताया था बेटा, देयर इज नो ऐसे ट्रिक इन द मैथमेटिक्स, ट्रिक जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, वो अंत का आपका रिजल्ट होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी कैलकुलेशन कहाँ होता है, मस्तिष्क में, मस्तिष्क कहाँ है, यहाँ, यहाँ है बेटा, है ना, इसलिए उल्टा रख करके ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना, ठीक, मस्तिष्क इधर उधर चले गया तो क्या कर लोगे भाई, ठीक। तो x+2, अब ये 6,
इसमें और इसमें कितना गैप हो गया, यहां से यहां तक का चलो ना, इसके बीच में नहीं बोलना। 2 और 2 4, 4 तक का है, तो क्या हम इसे x+4 लिख सकते हैं बेटा? अब यहां पे चलो, इस 2 के संबंध में यहां तक का कितने का गैप है, 6 का गैप है, तो क्या मैं इसे x+6 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि नहीं? अब सब शॉर्टकट ट्रिक बनाने जा रहा हूं ना, आप लोग ट्रिक कहते हो, मैं ट्रिक नहीं कहता, मैं सीधा अंतिम रिजल्ट बोलता हूं। ठीक, मान लीजिए कि हमने सिर्फ 8 तक का यहाँ पे ब्लॉक कर दी चीजों को, हमने सिर्फ 8 तक का सीरीज लिए, 8 तक, है ना। देखो अगर x को माना 2, अब वैल्यू रखते चलो वही मिलेगा, x को 2 मान लिए तो 2 + 2 4 मिल गया, फिर x की वैल्यू 2 रखो, 2 और 4 6, फिर x की वैल्यू 2 रखो, 2 और 6 8 मिला। अब अगर मैं इनका योग निकालूं, टोटल करूं, ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, ट्रिक जैसी कोई चीज नहीं होती, ट्रिक आपका अंतिम रिजल्ट होता है। अंतिम रिजल्ट कैसे आया जा रहा है वो बता रहा हूं, फिर आप प्रश्नों में सीधा उस रिजल्ट का इस्तेमाल करोगे, सीधा उस रिजल्ट का इस्तेमाल करोगे। क्यों ये मैं ऐसा स्टेप इसलिए बता रहा हूं, कई विद्यार्थी मेरे जैसे होते हैं मैडम, खुराफाती, ट्रिक आया तो आया कैसे पहले ये बताओ तभी पढ़ूंगा, और मस्तिष्क में इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा के रह जाते हैं, एक ही क्वेश्चन को सुबह से शाम तक रह जाते हैं, सॉल्व ही नहीं करते जब तक वो पता नहीं चलेगा। मेरे जैसे होते हैं, मैं भी ऐसे आप लोग के जैसे जब पहले कभी गबरू जवान हुआ करता था तब की बात बता रहा हूँ, अब तो बुजुर्ग अवस्था में है ना प्रशंसा। हाँ ठीक, चलो हवा बोल रही है। अब चलिए आगे देखते हैं हम, अब इसके स्टेप को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं बेटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं इसको जोड़ने बोल दूं, योग करने बोलूं, तो मैं इन शॉर्ट इसको क्या कर सकता हूं, अगर मुझे इसको जोड़ना रहता 2 धन 4 धन 6 धन 8, यही तो जोड़ता ना, एक बार जोड़ करके बताओ। चलो देखना ना, मैं मैथ्स के पूरे आपको ट्रिक बताने वाला हूं लास्ट में, तो उससे प्रश्न हल होंगे, डायरेक्ट प्रश्न भी हल करवा सकता हूं भाई। ऐसे कोई ये ना बोला कि सर आप तो 1 2 3 5 8 8 8 स्टेप के बाद सॉल्व करोगे ना, 8वें स्टेप का 9वां बताऊंगा, उसको याद करोगे। ठीक, तो देखो चलो ऐड करो तो क्या आता है, 2 धन 4 धन 6 धन 8, कितना आता है बेटा, 20। वेरी गुड, 20 आया ना, आपने सबको जोड़ा। अब क्या मैं इन सबके स्थान पर ये भी तो रख सकता था, रख सकता था, ध्यान देना ना, फिर प्रश्न बनाना बताऊंगा, पहले ही बता रहा हूं बेटा, 2009 से पढ़ा रहा हूं, मतलब समझ जाइए आप जैसे कितने विद्यार्थियों को पढ़ा चुका हूंगा और कितने विद्यार्थी सेलेक्ट हो चुके होंगे इसी चीज को फॉलो करके। तो अब आप जोड़िए, एक्स धन एक्स धन 2 धन एक्स धन 4 धन एक्स धन 6 बराबर कितना होता है, 20। अभी सिर्फ समझिए कैसे आता है ट्रिक, अब बनेगा ट्रिक मैडम। एक्स कितने बार, चलो जोड़ दीजिए, हाँ 1 2 3 4, तो मैं यहां पे क्या रख दूंगा, 4x रख दूंगा ना, है ना। चलो अब संख्याओं को जोड़िए, देखो अब ट्रिक बनने जा रहा है, आप लोग के लिए ट्रिक, मेरे लिए लास्ट रिजल्ट जो मैं इस्तेमाल, ना रो बेटा सब बनेगा, है ना। एकदम भावुक हो गई सर, भगवान का तो ऐसा नहीं पड़ेगा, भावुक ना हो, हम आपके साथ हैं। ठीक, चलिए जोड़िए, 2 4 कितने हो गए, 6, और 6 कितने हो गए, 12, तो क्या मैं ऐसा 12 लिख सकता था, बराबर अंत में कितना आता, 20। अब ध्यान देना बेटा, अब ध्यान देना, एकदम ट्रिक बताऊंगा उसको इस्तेमाल करोगे, 30 सेकंड में प्रश्न हल होगा मैडम। यहाँ माथे में आप कैलकुलेट करोगे, कहाँ पे, माथे में पेन लेकर के ऐसा तुरंत। अब यहाँ देखिएगा, 4 को अगर मैं कॉमन निकाल लिया तो 4 गुणित एक्स 4x होता है, और ये 4 तिया 12 होता है कि नहीं, तो 4 तिया 12 बराबर 20। बस यहीं से प्रश्न अब हल सब, कैसे अब समझना। अब ध्यान देना ना, ये मैंने स्टेप कैसा क्यों बनाया, इसी को ही मैं ऐसा भी लिख सकता था, अब समझना ना। अब आपके लिए ट्रिक, जैसे आप लोग ट्रिक बोलते हो, ट्रिक बनाना बता रहा हूं, या तो ऐसा लिख सकता था, ये हमारे लिए खेल हुआ मेन, या फिर मैं इसी को ऐसा लिख सकता था, 4x धन 4 जो आ रहा है, क्यों, क्योंकि देखो कितनी संख्या है बेटा, गिनो तो जरा, 1 2 3 4, 4 मिल गए, तो ये देखो 4 का खेल आ रहा है, ट्रिक। मतलब कि अगर ये बोल देता कि 4 क्रमागत सम संख्याएं, तो 4 आता कि नहीं रे बच्चों, आता, इसलिए। और फिर डायरेक्ट रख देता तो आप रटे पड़े रहते, क्योंकि सर ने ट्रिक बताया, कोई ट्रिक नहीं है मैथ्स में, अंतिम रिजल्ट होता है, अंतिम
रिजल्ट होता है। ठीक, अब यहां देखेंगे बेटा, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता था कि नहीं, यही तो 4×3=12 था, बराबर ये 20 था ना, यही 20 था। या तो आप बेटा ऐसा हल करोगे कोई भी, मतलब कि अब ध्यान देना, अगर मैं ऐसा कह देता 3 क्रमागत सम संख्याएं, क्या कहता, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कुछ दिया गया है, तो योग कहां रखोगे, इधर। 3 कहां रखोगे देवी, या तो ये इस्तेमाल करो फिर ये इस्तेमाल करो। 3 कहां रखोगे, यहां पे रखोगे, और x धन 3 रहेंगे, वो देखेंगे हम, बताऊंगा मैं। समझ में आ रहा है? एक प्रश्न बताता हूं, उससे समझ में आएगा आप लोग को। यहां तक समझ में आया ना, एक प्रश्न हल कर तो एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर। हाँ, ट्रिक अब 25 बार कूदते हुए जाना आज घर के, आज मैंने 5 तो ट्रिक सीखी। करें अपन, चलो नेक्स्ट बेटा। अब मैं प्रश्न बोल रहा हूं, प्रश्न लिखो आप, एक प्रश्न लिखेंगे, लिखेंगे प्रश्न। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। 3 क्रमागत सम संख्याओं, सम संख्याओं का योग, मैं बस एक क्वेश्चन बनाऊंगा, सब आपसे बन जाएगा फिर। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, 24 है, ये दिया गया है। फिर इसके बाद बोला बीच वाली सम संख्या क्या होगी, बीच की, बीच बोलेगा फिर मध्य बोल देगा, एक ही बात होता है। मध्य की सम संख्या निकालने बोल रहा है ये। चलिए भाई, पहले तो बेटा आपको क्या आना चाहिए, पहले तो आपको एक सीरीज दिमाग में आनी चाहिए। सीरीज, क्रम, क्रम ध्यान देना, मैं पहला प्रश्न है इसलिए एक बार हिंट करूंगा। क्या बोला, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है, 24 है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है, 24 है। इसका मतलब अभी तो हमने ट्रिक में देखा था, अगर मैं आपको ट्रिक के अनुसार बताऊं कि सर आप बताते थे कि इक्वल टू के बाद इधर योग आएगा, याद करो आया था, तो मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, 24। इधर तो क्लियर है ना, प्रश्न वही है, हाँ वही है। ठीक, यहां तो आपके पास 24 आ गया बेटा। अब 24 आ गया तो अब मुझे क्या करना है, संख्यापति होना चाहिए। कितने हैं, 3 का है, 24 है। वैसे तो मैं इसका दूसरा शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा, पहले मैं ये बता रहा हूं। अब याद करो, यहां पे हम क्या करते थे, सम संख्याएं बनाते थे, और सम संख्याएं कितनी, 3। दो तरीके का ट्रिक बताऊंगा ना, मतलब 2 तरीके से रिजल्ट यूज करना बताऊंगा। 3 होता तो एक एक्स होता, और क्योंकि क्या बोला है बेटा, सम, तो दूसरा x+2 होता, तो तीसरा क्या होता, x+4। मतलब x कितने बार आए थे, 3 बार, वेरी गुड। और संख्या 2 और 4 आए थे, तो 2 और 4 कितने होते हैं, 6 होते बेटा। और 6 कितने, 3 में कितने का गुणज है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, है ना रे बच्चों। तो बेटा देखो पिक्चर कैसे दिख रही है, मैंने बताया था 3 x होता था, धन 6 आ रहा था, ऐसा 6 आया था, याद करो। अब अगर मस्तिष्क चलने लगे ना, तो डायरेक्ट एक विद्यार्थी क्या बनाता है, जो क्रांति सर का विद्यार्थी है, वो बोलता है ना 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 ये सब नहीं लिखूंगा, सर सिखाए हैं कोष्टक में x, और ये तो 3 दूनी 6 है। तो डायरेक्ट क्या दिखता उसको, 2, और बराबर क्या दिखता, 24 दिखता बेटा। सीधा हल है यार, 3×8, अरे 3×8 24, यहाँ पे 8 आया, 2 को पक्षांतर कर दूंगा तो धन का क्या हो जाता है, ऋण, तो 8 से 2 गए बेटा 6, तो x का मान कितना आया, मतलब प्रथम संख्या क्या मिली, 6 मिल गई। मैं निकालने क्या बोला है, निकालने क्या बोला है, बीच का, तो बीच का क्या था, x+2, तो 6 में 2 जोड़ दूंगा तो क्या आएगा, हो गया यार उत्तर, पेन भी नहीं टच करना पड़ता देवियों, x+2 बराबर 8। समझ में आया, और शॉर्टकट बताऊं, और सुनो अब, इसलिए तो हमको भेजते हैं, गणित पढ़ाओ सर, जाओ बच्चों का दिमाग थोड़ा फ्री करो, तो नाश्ता वास्ता करते नहीं है, ऐसे ही आ जाते हैं। कई बार बोला गया नाश्ता वास्ता करके आओ बेटा, हमारे यहाँ सब मिलेगा मैडम, नाश्ता वास्ता छोड़ करके, ठीक है, तो वो आपको स्वयं लाना है। अब देखो एक और तरीका,
ये तो मध्य, सॉरी ये तो मध्य आ गया। और एक तरीका है, अगर आपके पास, यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो, एक और तरीका जिसमें 10 सेकंड नहीं लगना है। अगर कभी ऐसा लिखा है 3 क्रमागत सम संख्याएं, 3 क्रमागत सम संख्या, बिल्कुल क्रम में दिया गया, क्रम में 3 क्रमागत सम संख्याएं, अगर ऐसा दिया गया है, कुछ नहीं करना बेटा, आपका जो योग है, योग कितना है 24, और कितनी संख्याएं हैं, भाग दीजिए, मिल गया, मिल गया, 3 अट्ठे 24 मिला। अब तो पेन भी टच नहीं करना पड़ेगा, 3 अट्ठे 24। परंतु ये कब आया, जब आपके पास, ये ध्यान देना, ये पॉइंट वाली बात है, 3 क्रमागत सम संख्याएं अगर क्रम में दिए गई हैं संख्या, जैसे मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, आप लोग से सबसे बनेगा, लिखेंगे प्रश्न, लिखेंगे, राइट डाउन, प्रश्न लिखो, बन जाएगा सबसे। कौन सा वाला दो, हाँ लिखें, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। नेक्स्ट इससे आगे तो मैं स्लाइड लेकर के आऊंगा, ठीक है, अभी शुरुआती दिन है इसलिए ऐसा कर रहा हूं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। फिर निकालेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, ठीक है। अब सबसे छोटी सम संख्या को शॉर्टकट में मैं बताऊंगा, मैं उसमें एक और पॉइंट लिख लो, मध्य वाली संख्या, एक और पॉइंट लिख लो, मध्य संख्या। तो आप लोग मुझे मध्य संख्या पहले बता दो फास्ट, मध्य संख्या क्या होगी, 10 सेकंड में बताओ, 5 सेकंड में। हाँ कैसे निकाले भाई, देखो, है ना, मध्य संख्या कितना आसान हो गया, क्योंकि संख्याएं क्या है, 5 क्रमागत सम संख्या है, 5 क्रमागत सम संख्या है, और योग कितना दिया था बेटा 80, तो 80 आपने रखा, और सम संख्या क्या है 5 है, वो भी क्रमागत है, तो 5 से आपने क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो कितना उत्तर आता है इसका 16, पक्का, 5 छक्के 30, 0 3 5 एकम 8, तो ये आ जाएगा 16। तो ये क्या है बेटा, ये मध्य है, ये क्या है, मध्य है ना, मध्य है। अब मैंने बोला सबसे छोटी संख्या निकालो, अब तो सभी निकल गया ना यार, 5 है बेटा, 5 की सीरीज मस्तिष्क में होनी चाहिए, 5 की सीरीज, क्रम, और कैसा है, सम संख्या है, तो एक होगा x, तो दो का होगा x+2, तो तीसरा हो गया x+3, x+4, फिर होगा x+6, ऐसी तो होगा ना, x+2, यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो उंगलियों में सॉल्व होगा, x+2, x+4, x+6, x+8, हो गए 5 क्रमांक। या फिर यहां से ले लो x, x+2, x+4, x+6, x+8। अब हमको मध्य निकाला, ये देखो मध्य, ये निकल गया, ये फिंगर कितना निकला, x+6, हाँ x+2, x+4 बराबर कितना निकला भाई 16, तो 16 से कितना घटा दूंगा 4, कितना घटा दूंगा 4, तो 16 से 4 का कितने बचे 12, सोचना ही नहीं, क्योंकि मध्य हमारा क्या है x+4 बराबर 16, 4 को पक्षांतर करूंगा, ट्रांसफर करूंगा तो प्लस का माइनस होता है, 16 से 4 घटेगा 12, हो गया बेटा, इतना क्या डरना, x बराबर 12, छोटी संख्या सबसे, समझ में आ रहा है, तो सीधा मस्तिष्क में हल होता है। अब हमारे बीच कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं, क्योंकि जो गणित क्षेत्र से नहीं होते, उनको थोड़ा सोचना पड़ता है, तो मस्तिष्क में दबाव पड़ता है, तो अब मैं इसको यहाँ लिख करके भी बता रहा हूँ, ये हुआ कैसे, लिख करके भी बता देता हूँ, ताकि आपके मस्तिष्क में दबाव ना पड़े। यहाँ देखिए, वैसे आपके में 48 से कम से कम 40 से 48 सब्जेक्ट का बोझ रहेगा, अगर आप प्री और मेंस दोनों विद्यार्थी रहोगे तो, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़ू तो मैं हो ही जाता है, और मोटा मोटा हिसाब बोले तो 20 से 22 सब्जेक्ट, पार्ट में डिवाइड करेंगे 40 तक चले जाता है। तो यहाँ देखिए, हमने देखा बेटा, अब यहाँ पे मैं क्रम में बता रहा हूँ एक हल करने का तरीका, क्या देखे थे कि 5 होना चाहिए, तो अब वो भी सम है, और सम हो या विषम हो, सब में 2 2 का अंतर रहता है, 3 और 5 में अंतर 2, 2 और 4 में अंतर 2,
तो सम या विषम समय कितने का अंतर 2। तो प्रथम संख्या ये, द्वितीय संख्या x+2, तृतीय संख्या x+4, चतुर्थ संख्या x+6, पंचम संख्या x+8 और इन सब का योग, ये देखो ये बन गया सीरीज। और हमने अभी मध्य निकाला, तो इसमें मध्य कौन सा है भैया बताओ आप? यही तो है मध्य, दो इधर दो इधर। और इसका आपने मान क्या निकाला था? देखो 80/5 16, तो x+4 बराबर क्या आया 16, तो 4 को घटा दिया तो 12। अब इसी को मैं हल करना अलग तरीके से बता रहा हूँ, इनको जोड़ दो, ये लीजिए जोड़ दीजिए। जिन विद्यार्थियों को नहीं समझ में आ रहा है, शुरुआत है इसलिए ऐसा बता रहा हूँ। 80 इतना तो कर सकते थे मस्तिष्क में। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, प्रैक्टिस जितने बार करोगे ना उतना मस्तिष्क में कैलकुलेशन बढ़ जाता है। ये सब मैं कैसे कर लेता हूँ? क्योंकि मैं इतने बार पढ़ा चुका हूँ, तो मस्तिष्क में बैठ चुका है। यही आपके साथ होगा, इसलिए 50 से 100 क्वेश्चन लगाओ डेली। अब बेटा इन सबको जोड़ दो ना, कितने बार एक्स आ रहा है गिनो तो, 1 2 3 4 5। यही तो देवी थोड़ा देर पहले बताया, जितनी संख्याएं बोलो उतना 5 गुणित एक्स था, 4 गुणित एक्स था, 3 गुणित एक्स था। नहीं देखे थे इससे पहले? 3 क्रमागत संख्या 3 गुणित एक्स, 4 क्रमागत संख्या है 4 गुणित एक्स, अब 5 क्रमागत संख्या बोल दिया तो 5 गुणित एक्स। क्या बुरा किया यार, गणित तो खुद बोल रहा है मैं हूं हल करो। तो यहाँ पे 5 गुणित एक्स नहीं आता बेटा, हिनन आता। अब उसका संख्याओं जोड़ो मैं बोला था बेटा, तो यहाँ देखो 2 4 कितने हो गए, 6 12, यही तो हुए मैडम, हुए। या तो आप यहाँ पे 20 लिख लो, 20 लिख लो, या 5 गुणित 4 लिख लो। 5 चौक 20 है, 5 चौक 20, 5 4 जा 20। इसको भी और शॉर्टकट बताऊंगा अभी एक और। योग किसके बराबर है? 80 के बराबर है। किसके बराबर है? 80। ये कैसे आया ये बता रहा हूं मैं। अब याद करो, देखो 5 दोनों में कॉमन है ना? नहीं है। अब बेटा 5 एकम 5, 5 एकम 5, और किससे कटेगा फिर? 5 एकम 5, 8 से 5 के बचे 3, 5 छक्के 30। अरे 5 एकम 5, 8 से 5 के बचे कितने? 3। तो शून्य था तो 30 नहीं होता, 5 छक्के 30, तो कितना आएगा बेटा? 16। और यहाँ क्या देखो x धन 4, यही तो लाया था मैडम डायरेक्ट, डायरेक्ट यही लाया था मैं। ये 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 गुणित 16 80। इसलिए तो बोला बेटा 30 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। 16 पंचे 80। ठीक, तो हमारे पास अंत में क्या प्राप्त हुआ? x धन 4 बराबर 16। 4 को यहाँ ट्रांसफर कर दो तो प्लस का माइनस हो जाता है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 12। यही तो निकालने बोला था ना। अब इसका एक और शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, वो भी देखो मैडम, एक और तरीका देखिए, एक और तरीका देखिए आप लोग। जितना ट्रिक चाहिए उतना ले लो हमसे, तभी तो पता चलेगा कि सर 2009 से पढ़ा रहे हैं। क्यों? देखन को छोटन लगे घाव करे गंभीर ना? नहीं? हाँ चलिए भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ देखते रहिए। तो देखो बेटा, अब शॉर्टकट देखो, देखो तो फूकना पड़ता है मैडम, समझा करो तब होता है चीजें। अब एक और शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, ध्यान देना, क्योंकि ट्रिक कहीं लिख करके मैं बताऊंगा तो भी नहीं समझ में आएगा, वो गणित है, देख करके समझ में आता है। आपके पास कितनी संख्याओं हैं? 5। कितनी है? 5 है ना? हाँ ऐसा बोला करो, कितनी संख्याएं हैं? 5। तो यहां पे रख दिया मैंने 5। कितना रखा बेटा? 5। एक्स तो निकालना पड़ेगा, चर है, और एक्स हमारी प्रथम संख्या होती है। नहीं होती? होती है, कोष्टक में एक्स, और उसके बाद धन होगा ना बेटा, है ना? ये देखिए धन, धन होगा, ये देखिए धन आया था। अब सर यहाँ पे क्या रखो? तो बेटा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितनी क्रमागत संख्याएं हैं उससे एक कम कर दो, जितनी क्रमागत संख्या उससे एक कम कर दो। तो 5 में से एक कम कर दो यार, कितना बचता है? 4। भगवान कसम बचपन से ही पढ़ते हैं, 5 में से एक जाएगा कितना बचेगा? 4। मैं यही पढ़ा हूं, आप लोग क्या पढ़े हो? वैसे ही पढ़े हो। तो ये आ गया, फिर ये 4, ये देखो बेटा वही वाला खेल आ गया, आ गया। और योग कितना दिया गया था? ये तो पहले से ही दिया था। अब ये मत बोलना सर पहाड़ा याद नहीं, भगवान कसम सर पहाड़ा याद नहीं है सर, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा जी, वो तो आपको खुद पढ़ना है ना? अब देखो एक ही स्टेप में खत्म है मैडम। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी ना तो ये यहीं पे खत्म है। कैसे? 5 16 पंचे 80,
4 को ट्रांसफर कर दूंगा तो प्लस का क्या होता है माइनस, 16 से 4 गए कितने बचे 12। देखो बेटा टच भी नहीं करना पड़ा 12, मतलब कि पेन भी टच नहीं करना पड़ेगा यदि आपने प्रैक्टिस कर रखा। हाँ मतलब वो अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि जो बच्चे मैथ्स में ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं उनको ये पसंद आता है, मगर ये तब लगाओगे ना जब ये पता होगा। एक प्रश्न दे रहा हूं, ये वाला अपनाना तरीका। कौन सा अपनाओगे ये वाला। तो क्योंकि आप लोग नए स्टूडेंट हो इस वजह से ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग नए स्टूडेंट हो इसलिए मैं 20 सेकंड दूंगा। कितना दूंगा 20 सेकंड। पुराने हो जाओगे तो दूंगा 5 सेकंड, क्योंकि कैलकुलेशन तुरंत माथे में करना। अब माथे में करना मतलब ये नहीं है एक विद्यार्थी को बोला तो ऐसा कर रहा था, ऐसा नहीं भैया, ऐसा नहीं करना है माथे में मैडम, माइंड में। ठीक चलो लिखेंगे। एक प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। फिर लिखेंगे मध्य और सबसे छोटी संख्या, या तो छोटी संख्या बोल देगा, क्या बोल देगा प्रथम संख्या, है ना। मध्य और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। चलिए ये प्रश्न बनाओ दो फास्ट। वेरी गुड बेटा। एक्स का मान कितना बता रहे हो आप 15, एक्स का मान 15 आएगा और बीच वाले 17। वेरी गुड। देखो 10 सेकंड में नहीं लगा बच्ची को, है ना, 10 सेकंड में नहीं लगा। वेरी गुड। जबकि ये बच्ची मैथमेटिक्स बैकग्राउंड की नहीं है। आप कौन से बैकग्राउंड से बेटा कॉमर्स। हाँ पहले ही बताया प्रैक्टिस। अब कैसे हुआ चलो मैं एक बार बोर्ड में बता देता हूँ बाकी विद्यार्थियों के लिए। भाई हमने क्या बोला, कितनी क्रमागत संख्या है 3, है ना 3। तो बेटा यहाँ देखो 3 को मैं ऐसा लिख सकता था कि नहीं बताओ आप ही, बाहर लिख दो। ये लीजिए 3 बाहर रख दिया। कोष्टक में जो ये x रखूंगा ये प्रथम संख्या है, यही प्रथम संख्या, यही सबसे छोटी संख्या है। धन क्या करूंगा बताओ 2। वेरी गुड। क्यों, क्योंकि 3 से 1 कम कितना आ जाएगा 2। वेरी गुड। चलिए भैया 2 आ गए। योग कितना दिया गया है 51। अब ये मत बोलना सर पहाड़ा याद नहीं है, वो आपकी गलती है। 51 है, 3 से डिवाइड कर दो, कितने से होगा बेटा 17 तिया। वेरी गुड। ये लो बेटा 17 तिया 51, इसलिए बोल रहा हूं पहाड़ा याद करो। अब देख लो भाई 2 को पक्षांतर कर दीजिए, ट्रांसफर कर दो। 17 से 2 गए कितने बचे 15। तो सबसे छोटी संख्या 15, खत्म। और अगर मध्य के निकालने बोलता, क्योंकि क्रमागत दिया गया है, क्रमागत दिया गया है, मध्य ये सबसे छोटी हो गई ना, सबसे छोटी। और अगर यही अगर वो बोल देता कि मध्य की, तो मध्य की कैसे निकालते फिर, उसमें 2 प्लस कर देते, क्योंकि एक होता है x, एक होता है x+2 और एक होता है x+4। और ये भी नहीं आता मैडम तो सीधा बोला जितना योग दिया गया मध्य निकालना है और क्रमागत है, तो कितना योग दिया गया था 51। कितने से भाग दे दो 3, तो कितना आएगा 17। बताया ना अभी। तो गणित में हल करने के तरीके कई हो सकते हैं, क्योंकि ये आपका अपना है। गणित में मैं जैसे बताऊं वैसे हल करो ये जरूरी नहीं है, आप कैसा सोच रहे हो कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए। और गणित में सबसे अच्छी चीज है अगर आपने बिल्कुल सही बनाया ना, विकल्प एकदम सट से मिलता है ना। सोचना नहीं पड़ता कि यहाँ पे अकबर ने क्या बनाया था, है ना। इतिहास का अपना महत्व है, मैं उसे कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहां पे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, हर तथ्यों को लाना पड़ेगा। हमारे इसमें एकदम सटीक चीज बना तो लाख का, नहीं तो खाक का। सही बात है, गणित में ये चीज है। तो चलिए भाई टाइम हो गया मेरा, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप सभी को भी थैंक यू। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे रिप्लाई कर सकते हो। ठीक, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर हमारे यहाँ दिया रहता है, यूट्यूब में आप जाइएगा। और तब तक के लिए स्टूडेंट्स ऑफ किया जाए। चलिए राखी के बाद मिलेंगे, जिस जिसके घर में मिठाई होगी वो लेकर के आइएगा, मगर ऐसी बची हुई वाली नहीं, अलग से डब्बे में जो बची रहती है वो वाली। ठीक है, चलिए थैंक यू।